नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस वक्त सीबीआई के मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उनकी पेशी होनी है। पेशी लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर होनी है। 3 बार समन जारी किया जा चुका था तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन हर दफा निजी कारणों की वजह से वो सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हो सके, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उनका समन रद्द कर दिया जाए। पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि सीबीआई का उन्हें सहयोग करना होगा और कोर्ट की तरफ से आज यानी कि 25 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके बाद आज शनिवार का दिन है। बजट सत्र के दौरान आज सदन नहीं होता है और तेजस्वी यादव की आज सीबीआई मुख्यालय में पेशी होनी है। अब से कुछ ही देर में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जहां सीबीआई के पास लंबे सवालों की फेहरिस्त है और ये सवाल जवाब तेजस्वी यादव से किए जाएंगे। हालांकि लालू परिवार इस घोटाले में संलिप्त है, ऐसा सीबीआई का कहना है। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे, यानी कि साल 2004 से साल 2009 के बीच, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने कई लोगों से नौकरी के बदले में जमीन ली है और अपने परिवार वालों के नाम जमीन करवाई है। इस पूरे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित उनकी बड़ी बेटी राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और छोटे बेटे यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संलिप्तता सामने आई है। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पिछले हफ्ते लालू परिवार के विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी, जहां घंटों तक गहन जांच पड़ताल हुई थी, छापेमारी की गई थी। यहां तक कि पटना में राबड़ी आवास के भीतर राबड़ी देवी से 3 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ चली थी। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आज का दिन आ गया है जहां तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं, तो उनकी बड़ी बहन मीसा भारती एट द सेम टाइम ईडी के मुख्यालय पहुंची है, जहां दोनों से इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पूछताछ की जाएगी। लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं दिल्ली से, जहां एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई जहां तेजस्वी यादव अपने आवास से सबसे पहले सीबीआई मुख्यालय के लिए रवाना हुए, उसके बाद वो सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, लेकिन इस बीच गाड़ी में अंदर बैठे हुए उनकी एक ऐसी तस्वीर है जो कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। उनके चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आ रही। क्या ये संकेत है कि तेजस्वी यादव किसी से डरते नहीं हैं और वो शेर के बेटे हैं, या फिर ये संकेत है कि संघर्ष की लड़ाई में वो जीत कर ही वापस आएंगे? हालांकि इसके पहले कि अगर बातों पर गौर फरमाया जाए तो तेजस्वी यादव हमेशा सीबीआई के सामने आने से बचते रहे हैं। 3 दफा समन जारी किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव एक दफा भी सीबीआई के समक्ष नहीं पहुंचे। जब सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस बात का आश्वासन दिया कि इस बार की पूछताछ में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब जाकर तेजस्वी यादव ने हामी भरी और आज वो सीबीआई के मुख्यालय दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर राजनीतिक हवाओं में कई तरह के सवाल छोड़ रही है, विपक्ष पार्टियों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जहां सीबीआई को लेकर तेजस्वी यादव ने हमेशा कहा है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के दामाद है और जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश की जाती है, हम पर आरोप लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है। यहाँ तक कि आपको बीते दिनों एक और घटना की याद दिलाए तो सदन के भीतर तेजस्वी यादव ने बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि अगर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर ले तो उन्हें कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है। वो हर एक संघर्ष अकेले लड़ेंगे और हर एक परेशानियों का सामना करेंगे। अब आज कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होगी, जो घंटों तक चलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक ये पूछताछ चल सकती है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे होंगे। सीबीआई के पास एक लंबी फेहरिस्त है तेजस्वी यादव से पूछने की, जहां सीबीआई ये जानना चाहती है कि तेजस्वी यादव ने जिन कंपनियों में निवेश किया है, जिनके वो निदेशक है, आखिरकार इतनी कम उम्र में दोनों भाई बहन के पास इतने पैसे कहां से आए। जिस वक्त लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था
उस वक्त इनके नाम पर जमीनें कैसे हुई, प्रॉपर्टीज कहां से आई, इन सभी सवालों के जवाब आज तेजस्वी यादव को सीबीआई के समक्ष देने होंगे, जिसके बाद ये पूरा मामला एक नया मोड़ ले सकता है। ये जो पूरा मामला है उस पर तेजस्वी यादव पर या तो गाज गिर सकती है या तो वो बचकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आप इस तस्वीर पर एक बार फिर से गौर फरमाइए और आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव की ये मुस्कान सीबीआई मुख्यालय के अंदर जाने से पहले क्या कुछ कह रही है, बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक को क्या संकेत दे रही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।